बात गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की। इसको लेकर इस वक्त बड़ी खबर है और जानकारी ये मिल रही है कि अग्निकांड के आरोपी क्लब मालिक जो है लूथरा बंधु, जो थाईलैंड भागे हुए हैं, फरार है देश से, उन्होंने गिरफ्तारी के डर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। गौरव लूथरा की ओर से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई है। एंटीसिपेटरी बेल की याचिका लगाई है लूथरा बंधुओं ने और उस याचिका पर सुनवाई कल होगी। इस याचिका में लूथरा बंधुओं की ओर से 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत मांगी गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी और साथ ही कोर्ट ने गोवा पुलिस से भी इस मामले में जवाब मांगा है। तो अग्निकांड के बाद देश छोड़कर भागे लूथरा बंधुओं को डर सता रहा है कि भले ही वो थाईलैंड में छिपे हों, लेकिन भारतीय एजेंसीज उन तक पहुंचेंगी, इसीलिए कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटा दिया है। इस बीच लूथरा बंधुओं का एक पार्टनर पकड़ा गया है, नाम उसका अजय गुप्ता है। अजय गुप्ता को दिल्ली से पकड़ा गया है। पूछताछ में अग्निकांड से जुड़े कई राज उगल सकता है वो। इस बीच क्लब में आग लगने के वक्त के कुछ नए वीडियोज भी सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक ये गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इंतजार है कि आखिर कब लूथरा बंधु कानून के शिकंजे में आएंगे, जो इस अग्निकांड के सबसे बड़े गुनहगार बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लूथरा बंधुओं का अपने बचाव में एक बयान सामने आ गया है। पहला बयान अपने बचाव में लूथरा बंधुओं को सामने आया। उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी दायर करते वक्त उनके वकीलों ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा, उन्हें पाक साफ साबित करने वाली दलीलें पेश की हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो लूथरा बंधुओं के वकील ने उनके बचाव में दलीलें रखी हैं। फरार लूथरा बंधुओं के बचाव में ये पहला बयान, लाइसेंस सिर्फ हमारे नाम है, मालिक कोई और है, ये लूथरा बंधु कह रहे हैं। लूथरा बंधुओं ने खुद को हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं बताया। हादसे के लिए वो जो क्लब में लोग पहुंचे हुए थे, ग्राहक और मैनेजर, उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्लब में ग्राहकों ने इलेक्ट्रिक अनार जला दिए, ये लूथरा बंधु कह रहे हैं। रोजमर्रा के संचालन में हम शामिल नहीं, क्लब मैनेजर चला रहे थे। ऑपरेशन मैनेजर हिरासत में है, घटना के समय वही जिम्मेदार था। महिला परफॉर्मर के कोल्ड जो स्मोक थी उसकी वजह से आग लगी है, ये लूथरा बंधुओं की तरफ से कहा गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, जिस तरीके की दलीलें लूथरा बंधुओं के वकील की तरफ से अदालत के सामने रखी गई इस याचिका के जरिए, कुल मिलाकर अपने बचाव की तैयारी पूरी कर आए हैं अदालत में लूथरा बंधु। सीधे तौर पर रुबाना जी, जिस तरह की दलीलें कोर्ट में उनके वकील ने रखी, उस दलीलों से तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि लूथरा बंधु ये कहने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं कि जो आग की घटना लगी और उस आग की घटना हुई, इसमें दर्दनाक जो 23 लोगों की मौत हुई, उसके जिम्मेदार वो हैं। उनकी तरफ से सीधे तौर पर मैनेजर पर आरोप लगाए गए, कस्टमर पर आरोप लगाए गए और जो महिला वहां पर थी जिसने परफॉर्मेंस दी थी और अनार के बम जलाए थे, उसको उन्होंने फिलहाल उस पर दोष बना। लेकिन इस पर की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई कि रिसोर्ट जो है, जो होटल है, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। मैनेजर अगर अरेस्ट हुआ है तो जो ऑनर है वो कौन है। उन्होंने कहा कि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी में थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। साथ ही साथ उनकी तरफ से कोर्ट में दलील ये भी दी गई कि वो थाईलैंड भागे नहीं है, बल्कि बिजनेस ट्रैवल के लिए गए हैं और वो पूरा सहयोग गोवा पुलिस को करने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में कोर्ट में ये है, जब कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि अगर आप पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहते हैं तो इतने दिनों तक आप फरार क्यों थे। लुकआउट सर्कुलर आपके खिलाफ जारी किया गया, NBW जारी किया गया, लेकिन आप पुलिस से आपने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह दलील दी गई कि वो चूंकि कहीं ना कहीं लॉ बाइंडिंग सिटीजन है और वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोर्ट प्रोटेक्शन दे। 4 हफ्ते का उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा है, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल ये भी कहा गया है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें ये प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। हालांकि उनके वकील कुल मिलाकर कानूनी दावपेच का इस्तेमाल लूथरा बंधुओं की तरफ से किया जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। ऑपरेशनल मैनेजर से लेकर जो ग्राहक, जो कस्टमर्स नाइट क्लब में मौजूद थे, सबको लूथरा बंधु कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बस सिर्फ अपना बचाव करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं हम फरार नहीं हुए, हम तो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ थाईलैंड आए थे। और साथ ही एक तरफ कह रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में थाईलैंड आए थे, दूसरी तरफ बिजनेस के सिलसिले में थाईलैंड जा सकते हैं, लेकिन भारत आकर जांच में सहयोग करने में उनकी जो सेहत है वो आड़े आ रही है।
मतलब अपनी तबीयत को लेकर, खराब स्वास्थ्य को लेकर भी दलीलें रख रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं और कितनी कमजोर ये दलीलें कानून की नजर में फिलहाल दिख रही हैं, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं लूथरा बंधुओं की इस याचिका को लेकर, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, गोवा अग्निकांड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह मिल रही है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता कोर्ट में पेश किया गया। गोवा पुलिस को अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है। साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को दी है। मतलब अब गोवा पुलिस दिल्ली से अजय गुप्ता को गोवा लेकर जाएगी और आगे की फिर जो कार्रवाई है वो गोवा में ही चलेगी। सुशील पांडे का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ये जो लूथरा बंधु हैं ये तो कहीं ना कहीं बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अजय गुप्ता जो शुरू में फरार था अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। अब अजय गुप्ता के पास कोई विकल्प नहीं, ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, गोवा पुलिस गोवा लेकर जाएगी और आगे की पूछताछ वहीं। सुशील हाँ जी, देखिए सीधे तौर पर अजय गुप्ता की कड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है रोमाना जी, क्योंकि अजय गुप्ता भी वहां से फरार था और यहाँ के लोकल जो निजी अस्पताल है वहां पर एडमिट था। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर अजय गुप्ता या लूथरा ब्रदर्स इन तमाम लोगों ने कानून की सहायता के लिए अपने आप को उपलब्ध कराने की बात कोर्ट में रखी तो आखिर ये फरार क्यों थे और किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें आज अस्पताल से गिरफ्तार किया, ये अपने आप में भी सवाल खड़े करती है। 36 घंटे के इस ट्रांजिट रिमांड के बाद अब गोवा पुलिस इस कड़ी को जोड़ेगी कि जो वहां पर हादसा हुआ क्या वहां फायर नॉर्म्स की तमाम जो जरूरतें थी क्या नियम का पालन किया गया या नहीं किया गया। और साथ ही साथ लूथरा बंधु जो कह रहे हैं कि उनकी भूमिका नहीं है, तो अब अजय गुप्ता गोवा पुलिस की पूछताछ में ये राज जरूर खोलेंगे कि आखिर जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर अजय गुप्ता ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, पुलिस गोवा लेकर जाएगी अजय गुप्ता को। और वहीं दूसरी तरफ लूथरा बंधु उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अब कल आगे सुनवाई होगी। इस बीच गोवा में हुए अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। गोवा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक 6 लोग आप जानते हैं गोवा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन लूथरा बंधु अभी भी फरार, जिस पर आज गोवा के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है। कहा जल्दी ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पेस्ट्रोल इनमें आज तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है और बाकी जिन को अरेस्ट करना है तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे होम पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट की साइड से 3 लोगों को सस्पेंड भी किया है हमने, उनकी भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चालू है। सरकार की तरफ से हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का रिपोर्ट विद इन 8 डेज कंप्लीट आएगा तो फिर हम स्ट्रिक्टली एक्शन उसके ऊपर भी लेंगे। ऑडिट कमेटी करने के लिए हमने सेक्रेटरी रेवेन्यू के अंतर्गत जो ऑडिट कमेटी अपॉइंट की है, दे विल डू द ऑडिटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ द क्लब्स जो अवेलेबल यहाँ पे हैं। थर्ड, जो हमने मैजिस्ट्रियल एनफोर्समेंट कमेटी लगाई है, हमने जो शॉर्टलिस्ट किया है कि जहाँ पे यहाँ के हाई फुटफॉल रहते हैं इस तरह के कोस्टल बेल्ट में, इन सभी जो पर्सनली जाके विजिट करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।